गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। बच्चों आज आपको री की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई ओ और आज री की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। कैसे लिखते हैं हम इसको देखेंगे। ये हिंदी में री की मात्रा को किस लगाते हैं? सी बनाकर। किस लिखते हैं? सी, है ना। सी जैसा लगता है। और ये कहाँ लिखता है? व्यंजन के नीचे, जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी लाइन के नीचे लगता है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, देखिए वृक्ष, ये लिख क्या बना हुआ है? पेड़ है ना, पेड़ जानती हैं, लेकिन हम इसको वृक्ष भी बोलते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे कैसे। ये जो री की मात्रा है, इसको पढ़ते समय, बोलते समय री की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? री की। अब यहाँ पे लिखा है व के नीचे ऋषि की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? वृक्ष, वृक्ष, है ना। इसी तरह से ये पिक्चर क्या बनी है? ऋषि। क्या बनी हुई है? ऋषि, है ना। किसी की पिक्चर बनी है? ऋषि की, है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? ऋषि, ऋषि। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है? छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कृमि, कृमि। का के नीचे री की मात्रा, कृमि, ठीक है, कृमि। इसी तरह से और भी वर्ड है, पढ़ो और लिखो। तो हम अब जब भी बोलेंगे तो ध्यान से पीछे व्यंजन के साथ किसकी आवाज आएगी? री, ठीक है। और बोलते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। ऋषि, ऋषि। ये तो री पता ही है, री लिखा हुआ है। बोलो ऋषभ, ऋषभ। ऋतु, ऋतु। इसी तरह से का के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है? री की। किसकी? री। तो क्या पढ़ेंगे? कृषि, कृषि। कृषि किसे कहते हैं? जो खेती वगैरह करते हैं ना, है ना, खेती को हम क्या बोलते हैं? कृषि। ये जो वर्ड शब्द है कृषि, है ना। इसी तरह का के नीचे री की मात्रा, तो वो क्या कैसे पढ़ेंगे? कृषक, कृषक। क्या पढ़ेंगे? कृषक। कृषक कौन होते हैं? जो खेती करते हैं, किसान। किसके? किसान को बोलते हैं, है ना। इसी तरह से कृमि, अभी मैंने बताया ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कृमि। अभी अपने पढ़ा था बा के नीचे किसकी मात्रा? री की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। इसे ता के नीचे री की मात्रा, तृण, तृण। माँ के नीचे री की मात्रा, मृग। क्या बोलेंगे? मृग। मृग किसे कहते हैं? हिरण को। तो ये जो वर्ड्स है, कृषि, कृषक, वृक्ष, तृण, मृग, इस री की मात्रा, ऋषि की मात्रा को, है ना, संस्कृत में बहुत प्रयोग किया था। संस्कृत भाषा है ना, उसमें प्रयोग किया था, लेकिन हिंदी में इन मात्राओं का कम प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब जब पढ़ते समय हम इसको, जब ये री की मात्रा लगेगी और कहाँ? व्यंजन के नीचे लगेगी, लाइन के नीचे लगती है। आप देख रहे हैं सब जगह। और इसको पढ़ते समय हमारी किसकी आवाज आएगी? री की आवाज आएगी। फिर से बोलो, क के नीचे री की मात्रा क्री, घ के नीचे री की मात्रा लगी हुई है घ्री। इससे मृग, ब्रिक, ओके। तो पीछे री की आवाज आ रही है, तो जब भी री ऋषि की मात्रा लगती है तो उसकी आवाज री की आती है पीछे, ठीक है। चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8, गर्मी की ऋतु। गर्मी की ऋतु। ऋतु किसे कहते हैं? सीजन, मौसम। अभी किसका मौसम चल रहा है? ठंड का, है ना। शीत ऋतु चल रही है। कौन सी ऋतु चल रही है? शीत, ठंड, है ना। चलिए, गर्मी। अब देखिए, गर्मी, वहां पे किसकी मात्रा? बड़ी की। तो हम वही खींच के बोलेंगे। यहाँ पे ई की मात्रा, आ की मात्रा, उ की मात्रा, इन शब्दों के प्रयोग वापिस होगा। तो बोलते समय, पढ़ते समय ध्यान देना। बोलो, गर्मी
की ऋतु, ऋतु आ गई। अब यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा, यहाँ भी बड़ी की मात्रा, और ये किसकी मात्रा, छोटे की मात्रा, ठीक है। और ये आ तो है ही है, तो गर्मी की ऋतु आ गई। ऋषभ, ऋषभ कॉमा अल्पविराम, ऋषभ खरबूजा खा, ऋषभ खरबूजा खा। ऋतु तरबूजा, तरबूज खा, ऋतु तरबूज खा। अब देखो यहाँ भी ऋतु लिखा है और यहाँ भी ऋतु लिखा है। यहाँ पे क्या है, ऋतु गर्मी की ऋतु, मौसम आ गया है ना, गर्मी की ऋतु। ये किसके बारे में बता रहा है, मौसम के बारे में। और यहाँ पर ऋतु किसके बारे में बता रहा है, नाम है, किसी लड़की का नाम है, इस लड़की का नाम है। ऋतु तरबूज खा। तो ऋतु के दो अर्थ हो गए, एक तो मौसम और दूसरा नाम, ठीक है। आ अब खीरा और ककड़ी खा, आ अब खीरा और ककड़ी खा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा है, फिर बा के नीचे किसकी मात्रा है, री की, किसकी मात्रा है, री की। तो कैसे पढ़ेंगे, फिर से पढ़े, वृक्ष, क्या लिखा है, वृक्ष पर मत चढ़, वृक्ष पर मत चढ़। वृक्ष किसको बोलते हैं, वृक्ष पेड़ को, किसको, पेड़ को, संस्कृत में इसको वृक्ष बोलते हैं। इधर आ, इधर आ, आम चक, आम चक, आम की चटनी बना, आम की चटनी बना। तो छोटी सी पोयम आपने देखा कि री की मात्रा कैसे लगती है, नीचे लगती है, ठीक है। कहाँ पे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है, ओके। मौसम किसका आया था, ऋतु किसकी आई थी, गर्मी की। किसकी ऋतु आई थी, गर्मी की। ऋषभ ने क्या खाया, खरबूजा, और ऋतु ने क्या खाया, तरबूज, है ना। और कहाँ नहीं चढ़ने का मना कर रहे हैं, कहाँ नहीं चढ़ना, वृक्ष पर मत चढ़, ठीक है। चटनी किसकी बनाई, आम की। चलिए अभी यहाँ पे हम शब्द भरेंगे, ठीक है। खाली स्थान है उनको भरना है, सही शब्द भरो। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गर्मी की क्या आई थी, गर्मी की ऋतु आ गई, गर्मी की डैश आ गई, क्या आ गई, ऋतु आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋतु, तो यहाँ से अपन भर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक को भी भर देंगे। फिर मत पर मत चढ़, पर मत चढ़, किस पर मत चढ़, यहाँ पे क्या लिखा है, वृक्ष, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृक्ष, वृक्ष पर मत चढ़, समझ आ गया। फिर आम चक, अब आम चक यहाँ लिखा हुआ है, तो आगे क्या नहीं लिखा, इधर आ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इधर आ, आम चक। तो ये खाली स्थान आपको यहाँ पे जो जगह खाली है उसमें से यहाँ से देख देख के शब्दों को भरना है, ठीक है। अपनी बुक भी भरिए आप लोग। अब देखिए, चित्र देखकर नाम लिखो, चित्र देखकर नाम लिखो। अब ये किसका चित्र बना हुआ है, ऋषि का, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऋषि, क्या लिखेंगे, ऋषि। इसी तरह से यहाँ पर क्या बना हुआ है, आप कहेंगे पेड़ बना हुआ है ना, लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृक्ष, क्योंकि हम ऋषि की मात्रा के बारे में पढ़ने ना, री की मात्रा के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वृक्ष। अभी आपको पता है था ना, देखिए ये लिखा हुआ है ना, वृक्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृक्ष। चलिए आज हम ना और शब्द भी पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 8 की आपकी एक्सरसाइज है जो आपको घर पे करना है, फेयर कॉपी में अपनी में करना है। प्रश्न 1, री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कैसे, का के नीचे किसकी मात्रा, री की मात्रा, बोलो कृषि, कृषि, कृषि किसे कहते हैं, खेती करने को, है ना, जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं, बोलो कृषि। फिर का के नीचे री की मात्रा, कृषक,
कृषक। इसी से बा के नीचे री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष अभी बताया था। फिर माँ के नीचे री की मात्रा मृग, और री के नीचे ऋतु लिखा ही है, री की तो मात्रा है ही है, ऋतु क्या है, ऋतु। तो आपको ये बोल बोल के आपको लिखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बोलेंगे एक साथ, कृषि, कृषि, कृषक, वृक्ष, मृग, ऋतु। ठीक है, तो आपको ये शब्दों को लिखना है बार बार। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, सही शब्द भरो। ये खाली स्थान है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ से पढ़ पढ़ के शब्दों को भरना है। जैसे गर्मी की डैश आ गई, क्या आ गई, ऋतु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋतु आ गई। फिर पर मत चढ़, किस पर मत चढ़, वृक्ष पर मत चढ़। यहाँ से देखकर आपको पढ़ना है। फिर आम चक, आम चक, इससे पहले क्या आएगा, इधर आ, क्या आएगा यहाँ पे, इधर आ, आम चक। तो ये आपको भरना है, खाली जगह में ये सब भरना है। इसके बाद चित्र देखकर नाम लिखो, चित्र देखकर नाम लिखो। ये चित्र बने हुए हैं और इनके नाम लिखे हुए हैं, तो आपको बार बार बोल के यहाँ पे लिखना है। वृक्ष, वृक्ष पेड़ है ना, इसको वृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्ष। संस्कृत में इसको वृक्ष बोलते हैं। और ये कौन है, ऋषि। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऋषि। ठीक है, 2 टाइम्स इसको और लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, री की मात्रा, री की मात्रा जिस पर ये वाली मात्रा लगी है वाले शब्द पर गोला बनाओ। अब देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा, किसान। अब इसमें तो कोई री की मात्रा नहीं है, ठीक है, तो हम इस पे गोला नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ब के नीचे री की मात्रा, वृक्ष। तो यहाँ पे री की मात्रा है, तो हम इस पे क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। जहां पर ये वाली मात्रा लगी हुई है, री की मात्रा लगी हुई है, उस पे आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। ठीक है, इसी तरह चा पे बड़ी की मात्रा चील। अब यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं क्योंकि री की मात्रा नहीं है। ठीक है, इसी तरह ऋतु, ऋतु, तो यहाँ पे री है ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर गोला लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, गा पे छोटे की मात्रा गुलाब, तो गुलाब पे लगाएंगे नो। कालू, कालू पे लगाएंगे नहीं, सर्कल किस पे लगाएंगे, ऋतु पर। तो आपको री की मात्रा वाले शब्दों पे सर्कल बनाना है। ठीक है, इसी तरह से भालू, कमला, फिर माँ के चे री की मात्रा मृग, तो हम इस पे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे का के नीचे री की मात्रा है कृषि, कृषि, तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तिन का हाथी, तो यहाँ पे नहीं री की मात्रा, तो हम इस पे सर्कल नहीं बनाएंगे। समझ आ गया बच्चों। और ये किसकी मात्रा है, री की, हमेशा ये व्यंजन के नीचे लगती है। ठीक है, उल्टे सी के आकार में रहती है। री की मात्रा कैसी रहती है, सी के आकार की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मात्रा पढ़ना है और अपनी बुक्स में ये जो वर्क करा रहे हैं ये फेयर कॉपी पे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।